नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूट्यूब चैनल शोरगुल टाइम्स। विधानसभा चुनाव के बाद लोगों को 3 दिसंबर का बहुत बेसब्री से इंतजार है। घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार इस दिन वोटों की गिनती होनी है। इसके साथ ही प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। वहीं कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों की कदनपाई भी हो जाएगी। इस बात का खुलासा भी हो जाएगा कि लोकप्रियता के मामले में कौन कितने गहरे पानी में है। वैसे चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही रहा है। शेष अन्य प्रत्याशियों की भूमिका वोटिंग मशीन में नाम दर्ज करवाने तक सीमित रही है। बावजूद निर्दलीय प्रत्याशियों को भीड़ के कारण हार जीत का अंतर प्रभावित होने की संभावना है। चुनाव के बाद शोरगुल टाइम्स ने जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों के संभावित परिणामों से अपने दर्शकों को अवगत कराने की कोशिश की है, जिसमें पाटन, दुर्ग ग्रामीण और वैशाली नगर सीट शामिल है। आज हम भिलाई विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे। भिलाई को मिनी इंडिया कहा जाता है। इस क्षेत्र में देश के प्राय हर प्रांत के लोग रहते हैं। खास बात यह है कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना के समय लोग नौकरी करने आए और बाद में यहीं के होकर रह गए, जिसके कारण भिलाई विधानसभा क्षेत्र की अपनी एक अलग तासीर है। यहाँ किसी प्रकार का प्रलोभन या किसी पार्टी की लहर का चुनाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही कारण है कि साल 2018 के चुनाव में पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर चली थी, लेकिन उस चुनाव में भी कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर थी। कांग्रेस ने इस समय मौजूदा मेयर देवेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया था। वहीं भाजपा ने दिग्गज नेता प्रेम प्रकाश पांडे को उम्मीदवार बनाया था। उस चुनाव में जैसे मैंने पहले ही कहा कि भिलाई में किसी पार्टी की लहर का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। इस वजह से कांग्रेस प्रत्याशी यादव बहुत कम वोटों से जीतकर विधायक निर्वाचित हुए थे। 17 नवंबर को संपन्न 2023 के चुनाव में भी साल 2018 के दोनों प्रत्याशी आपस में भिड़े हैं। प्रदेश में पिछले 5 साल से कांग्रेस की सरकार है, लेकिन भिलाई में इसका कोई खास असर चुनाव में पड़ने की संभावना कम है। विधायक एवं कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव अपने इस 5 साल के कार्यकाल के दौरान किसी न किसी बहाने क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, लेकिन भाजपा प्रत्याशी पांडे बिना कोई पद में रहते हुए लोगों से सतत संपर्क बनाए रखे हैं। भिलाई विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश वोटर बीएसपी के टाउनशिप में निवास करते हैं, जिन्हें प्राय सभी तरह की प्राथमिक एवं मूलभूत सुविधाएं बीएसपी प्रदान करती है। विकास के नाम पर क्षेत्र में ज्यादा कुछ करने को रहता नहीं है, जिसके कारण आज तक कोई भी नेता विकास पुरुष नहीं बन पाया है। भिलाई विधानसभा का कुछ हिस्सा खुर्सीपार और कैंप क्षेत्र में आता है, जो पटरी पार और टाउनशिप से अलग है। विधायक एवं कांग्रेस प्रत्याशी यादव ने इस क्षेत्र के वोटर को साधने कुछ विकास कार्य जरूर करवाए हैं, जिसका लाभ उन्हें चुनाव में मिल सकता है। लेकिन भाजपा प्रत्याशी पांडे की पकड़ शुरू से मजबूत मानी जाती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में पूरे चुनाव के दौरान किसी पार्टी का एक तरफा माहौल नजर नहीं आया है। भिलाई शुरू से ही काफी शांतिप्रिय लोगों का शहर रहा है। क्षेत्र के लोग काम से काम, गंगाराम से क्या काम की थ्योरी पर विश्वास रखते हैं, लेकिन पिछले 5 साल में भिलाई में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। हत्या, लूटपाट, जुआ और शराब से भिलाई भी महानगरों की श्रेणी में आ खड़ा हुआ है। लोग भय युक्त माहौल में जीने को मजबूर हो गए हैं। शहर में अपराध नियंत्रण के लिए सरकार तथा जिला एवं पुलिस प्रशासन ने कोई सार्थक पहल नहीं की है, जिसके कारण क्षेत्र के लोग इसके लिए सरकार और विधायक देवेंद्र यादव को सीधे तौर पर जिम्मेदार मानते हैं। भाजपा प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे ने भिलाई में अपराध के बढ़ते ग्राफ के मामले को अक्सर उठाते रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि इस चुनाव में भाजपा ने इस मामले को चुनावी मुद्दा बनाकर वोटर को साधने की कोशिश की है। वहीं वोटर्स को भी यह मुद्दा काफी प्रभावित किया है। इसका चुनाव परिणाम पर कितना असर पड़ेगा, यह तो 3 दिसंबर को वोटों की गिनती के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है, भाजपा के लिए यह मुद्दा कारगर साबित हो सकता है। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से विधायक देवेंद्र यादव
और भाजपा से वरिष्ठ नेता प्रेम प्रकाश पांडेय का नाम सामने आते ही चुनाव में कांटे की टक्कर की स्थिति शुरू से ही बनी है। दोनों प्रत्याशियों ने वोटर्स को अपने अपने पक्ष में करने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार और विधायक के चुनाव लड़ने के बाद भी कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा माहौल जैसे स्थिति पूरे चुनाव के दौरान नहीं बनी है, बल्कि भाजपा प्रत्याशी प्रेम प्रकाश की उम्मीदवारी मजबूत मानी जा रही है, जिसके कारण चुनाव के बाद भी हार जीत को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। चुनाव के दौरान एक खास बात जो देखने को मिली वह यह कि कांग्रेस प्रत्याशी यादव के साथ उनके युवा समर्थक ही नजर आए, जबकि भाजपा प्रत्याशी पांडे के पक्ष में चुनाव प्रचार करते सभी वर्ग के लोग दिखे थे। साथ ही भाजपाइयों में पिछले चुनाव की अपेक्षा कहीं ज्यादा उत्साह और एकजुटता रही है। चुनाव के दौरान महादेव ऐप भी अछूता नहीं रहा है। बता दें, महादेव ऑनलाइन सट्टा के कारोबार में ज्यादातर भिलाई के युवकों की संलिप्तता रही है। इन चुनाव के वक्त में ईडी ने महादेव ऐप को लेकर कोर्ट में चार्जशीट पेश किया है, जिसमें प्रदेश सरकार पर 508 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया है। यह मामला भी पूरे चुनाव के दौरान गरमाया रहा। भिलाई के अधिकांश वोटर शिक्षित एवं पढ़े लिखे हैं। भिलाई को शिक्षा धानी का दर्जा मिला हुआ है। इस कारण भी महादेव ऑनलाइन सट्टा और 508 करोड़ रुपए की चर्चा आम रही है। ईडी ने भिलाई में लगातार छापामार कार्रवाई की है। कांग्रेस प्रत्याशी विधायक देवेंद्र यादव भी कोल घोटाला मामले में आरोपी बनाए गए हैं, जिससे आज नहीं तो कल विधायक की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। चुनाव के दौरान और पहले कांग्रेस और भाजपा के बड़े नेताओं का आगमन हुआ है। भाजपा ने प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने से विकास को गति मिलने की बात कही है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने किसानों का कर्जा माफी, धान खरीदी के मामले को काफी जोर शोर से उठाया है। भिलाई के चुनाव में कांग्रेस के इन वादों का कोई खास असर पड़ने की संभावना कम है, लेकिन मोदी की गारंटी ने वोटर को काफी प्रभावित किया है और इसका असर चुनाव परिणाम पर पड़ने की पूरी संभावना है। बहरहाल भिलाई में भी चुनाव में हार जीत को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। खासकर भाजपा और कांग्रेस के लोगों का चुनाव परिणाम को लेकर अपना अलग तर्क है। इस बीच दोनों पार्टी के लोग हार जीत को लेकर दावे प्रतिदावे कर रहे हैं, लेकिन आम वोटर्स में परिवर्तन की बात कहीं ज्यादा सुनने को मिल रही है। खैर, घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार वोटों की गिनती 3 दिसंबर को है। दोपहर बाद चुनाव में हार जीत को लेकर रुझान भी हवा में गेंद की तरह उछलने लगेगा, लेकिन फैसले की तारीख जैसे जैसे निकट आते जा रही है, वैसे वैसे खासकर कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी की धुकधुकी बढ़ते जा रही है। शोरगुल टाइम्स ने चुनाव के बाद और वोटिंग की गिनती से पहले क्षेत्र में चर्चाओं के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को आप भी देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।